नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एम्स से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि दरभंगा एम्स का रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो दरभंगा एम्स लगातार अनशन हो रहा था, उसके पीछे लगातार जो है आंदोलन की बात हो रही थी। तमाम समाज सेवी संगठन हो या फिर सांसद गोपाल जी ठाकुर, तमाम लोगों ने अनशन किया। लेकिन केंद्र सरकार ने पहली बार समझिए काफ़ी अंतराल के बाद इसमें जो है पहल की है और केंद्र सरकार की तरफ से बिहार सरकार को चिट्ठी गई है इस संबंध में। और ये पॉजिटिव एक अप्रोच केंद्र सरकार की तरफ से दिखाई दे रहा है कि शोभन बाईपास को लेकर के बात बनती हुई नज़र आ रही है। तो जो अखबारों में खबर छपी है उसके मुताबिक आपको बता दें कि शोभन में एम्स बनने के आसार बढ़ चुके हैं और जो है 8 साल के बाद जो है उम्मीद की किरण एक बार फिर जगी है कि शोभन बाईपास पर एम्स बनाने के मसले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बिहार सरकार को पत्र भेजा गया है, जिसका इंतजार किया जा रहा था। जिस एनओसी का वो लगता है कि एनओसी की घड़ी आ गई है। तो शर्तें रखी गई हैं केंद्र सरकार की तरफ से कि शोभन में मिट्टी भराई, 4 लेन सड़क और बिजली सुविधा जल्द बहाल अगर हो जाएगी तो एम्स बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ये बात उन्होंने रखी है केंद्र सरकार की तरफ से। और बिहार सरकार ने भी कहा है कि केंद्र की शर्तों को वो पूरा करने के लिए तैयार है। तो ये बातें सामने आ रही है। साथ ही ये भी बात आ रही है कि राज्य सरकार जल्द ही जवाबी पत्र भेजेगी, क्योंकि राज्य सरकार कुछ समय मांग सकती है, क्योंकि जल्द तो नहीं भराई हो सकती है, कुछ समय लगेगा। इसलिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ये भी कहा गया है कि पत्र में एम्स के लिए दूसरी जमीन की भी मांग की गई है। एक विकल्प रखा गया है कि दूसरी जमीन भी अगर आप दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर दूसरी जमीन नहीं दी जा सकती है तो शोभन में एम्स बनाने के लिए बिहार सरकार कुछ शर्तों को पूरा करे। जैसे जल भराव वाला ये इलाका है, इसलिए राज्य सरकार इसे समतल बनाने के लिए मिट्टी भराई का काम शीघ्र कराए। तो ये बात कही गई है केंद्र सरकार की तरफ से। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से कहा गया कि इसमें समय लगेगा, सभी शर्तों को यथाशीघ्र पूरा करना मुश्किल है, इसलिए राज्य सरकार जवाबी पत्र लिखकर केंद्र से और समय मांगेगी ताकि शर्तों को पूरा किया जा सके। और इसकी पुष्टि खुद अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग प्रत्यय अमृत ने कर दी है। उनके मुताबिक जो उन्होंने कहा है उसके मुताबिक दरभंगा में एम्स निर्माण पर केंद्र की ओर से पत्र भेजा गया है। उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि केंद्र सरकार ने कम्युनिकेशन फिर से स्थापित कर दिया है शोभन बाईपास को पर जो एम्स को लेकर के। और शोभन बाईपास पर प्रस्तावित जमीन को लेकर कुछ शर्तें रखी गई हैं और राज्य सरकार जवाबी पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट करेगी। तो ये एक पॉजिटिव समाचार दरभंगा एम्स के को लेकर के लगातार दर्शक ये पूछ रहे थे कि दरभंगा एम्स पर अपडेट दीजिए। अपडेट क्या है? तो अपडेट यही है कि केंद्र सरकार से आखिरकार काफ़ी लंबे अंतराल के बाद जो है एक चिट्ठी आई है बिहार सरकार को। और चिट्ठी का तो खेल पिछले 8 वर्षों से चल रहा है, लेकिन एक अनशन का भी खेल चला था। और इस पर शोभन बाईपास पर पिछले दिनों सांसद गोपाल जी ठाकुर खुद अनशन पर बैठे थे और सरकार से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग की थी। और खुद केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री SP सिंह बघेल आए थे और उन्होंने अनशन तोड़वाया था। और उन्होंने ये मांग रखी कि सरकार अगर समतल बना करके ज़मीन दे तो केंद्र सरकार इसके लिए तैयार है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से मंत्री संजय कुमार झा ने साफ साफ कहा था कि जब तक NOC नहीं मिलेगी तब तक के वहां पर हम मिट्टी भराई नहीं करेंगे। हड़ताल किसके खिलाफ कर रहे हैं? आप लोग हड़ताल किसके खिलाफ कर रहे हैं? धरना पे जो बैठ रहे हैं, बिहार सरकार तो ऑलरेडी बोल रही है कि यहाँ बनाना है, वहीं जाके धरना दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि यही बनना चाहिए। तो हम ही लोग बोल रहे हैं, पहले से मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि यहाँ बनना चाहिए। आप लोग जाकर के कैंसिल करवा दिए दिल्ली से और 1 साल लेट कराया। लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को दिक्कत नहीं, वहाँ बनता है, जल्दी से भरवा दीजिए। कैसे भरवा दिए? NOC आएगा तभी ना भरवाएंगे। 300 करोड़ रुपया जनता का पैसा है। कल हम भरवा दें, आप कहिए कि नहीं यहाँ नहीं बनाए तो क्या होगा? तो वो NOC आ जाएगा, जिस दिन NOC भारत सरकार से आ जाएगा उसके अगले दिन से वहाँ मिट्टी भरे का काम शुरू होगा। तो सुना आपने, संजय कुमार झा पहले ही कह चुके हैं कि सरकार आज NOC दे और कल से मिट्टी भराई का कार्य शुरू हो जाएगा। और 8 पैकेज में ऑलरेडी इसकी टेंडर प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी थी, काम शुरू होने वाला था। लेकिन चूंकि केंद्र सरकार ने इस जमीन को लेकर के NOC नहीं दिया और आपत्ति दर्ज
करा दी। इसको लेकर के काम डिले हो गया, 1 साल से ऊपर चला गया, काम और लेट हो गया। ये ऑलरेडी पहले से ही लेट था, 1 साल और लेट हो गया ये सब चक्कर में, क्योंकि डीएमसीएच में जो है ज़मीन अवेलेबल नहीं थी। और कि राज्य सरकार जब तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री बने तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि डीएमसीएच में नहीं बनेगा, इसलिए कि डीएमसीएच को खुद ही ज़मीन की कमी है और डीएमसीएच एक क्लिनिक बन जाएगा। डीएमसीएच की ज़मीन कॉस्टली भी थी और एम्स को लेकर के एक बड़ा एरिया भी चाहिए होता है, जो कि ग्रीनफील्ड एरिया होता है। तो उस लिहाज से ये फैसला लिया गया, लेकिन उसमें काफ़ी लंबा समय लग गया, 1-1.5 साल और लग गया। और अब ये बात केंद्र सरकार की तरफ से आई है कि चिट्ठी आई है। अब वो चिट्ठी को हम एनओसी माने ना माने ये अलग बात है, लेकिन चिट्ठी आई है। अब बिहार सरकार की तरफ से जवाबी पत्र जाएगा, उसके बाद फिर केंद्र सरकार की तरफ से क्या पत्र आता है, उसके बाद ही तय होगा कि मिट्टी भराई कब शुरू होगी, क्या होगी। क्योंकि बिहार सरकार के स्पष्ट जब रुख करेगी तो केंद्र सरकार उसको देखेगी कि भाई वो उससे जवाब से संतुष्ट है कि नहीं है राज्य सरकार। उसके बाद राज्य सरकार निर्णय लेगी कि आगे। तो अभी कुछ समय और लग सकता है इसमें, लेकिन एक अच्छी पहल केंद्र सरकार की तरफ से कर दी गई है। अब उम्मीद है कि इस पर कुछ न कुछ